जय हिंद दोस्तों। मैं आनंद अपने YouTube चैनल राइट एजुकेशन पर आपको स्वागत करता हूं। और आज की हमारी जो टॉपिक होगी वो पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे ये क्वेश्चन 2009 में आया है, जीआईसी में आया है। इसी के साथ आप देखेंगे यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2015 में पूछा गया था और बीपीएससी 2023 में पूछा गया था। तो ये टॉप 20 क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं और इनकी प्रबल संभावनाएं हैं कि जो आने वाले आगामी एग्जाम है उसमें भी पूछी जा सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें गांधी जी के पहली बार हथियार के रूप में भूख हड़ताल का इस्तेमाल किया था? असहयोग आंदोलन, रॉलेट एक्ट, अहमदाबाद कारखाने की हड़ताल या बारदौली सत्याग्रह? तो हम लोग देखते हैं कि अहमदाबाद कारखाने में पहली बार भूख हड़ताल की थी महात्मा गांधी जी ने। अगर महात्मा गांधी जी के बारे में जाने तो महात्मा गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत में आए थे। इन्हीं 9 जनवरी को आने की वजह से भारत में प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और ये इसके पहले 1992 से 2015 9 जनवरी 2015 के मध्य में इन्होंने काफी समय अपना जीवन साउथ अफ्रीका में व्यतीत किया। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर या तथा आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है? तो हमें पता है आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जो सती प्रथा का अंत किया गया था उसमें इन्होंने काफी अहम भूमिका निभाई थी, क्योंकि इनकी जो भाभी थी उनको भी सती प्रथा के द्वारा दाह संस्कार कर दिया गया था। वहीं पर इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना कब? 1828 में की थी। तो अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन के पास। ये देखिए क्वेश्चन यूपी जीआईसी 2009 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे यूपी टीजीटी जो हुआ था 2016 क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है कि ये देखिए यूपी जीआईसी 2009 में आया है वह क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने अपने लेखन के माध्यम से स्वराज की मांग उठाई थी? स्वराज की मांग किसने उठाई थी सर्वप्रथम? राजा राम मोहन राय ने, रामकृष्ण परमहंस ने, स्वामी विवेकानंद ने या स्वामी दयानंद सरस्वती ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने सर्वप्रथम स्वराज की मांग उठाई थी। हमें ये भी पता है कि स्वराज की मांग तिलक ने भी उठाई थी, लेकिन सर्वप्रथम किसने उठाई थी? तो इसका आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो हमें पता है 1893 में इन्होंने शिकागो में भाषण दिया था। तो अपने सनातनी धर्म को सबसे ऊपर बताया था, सनातनी धर्म अर्थात हिंदू धर्म। चौथा क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किसके आधार पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वोच्चता को निर्धारित करने का विरोध किया था? सर्वोच्चता के निर्धारित अर्थात मतलब जब भारत उस समय वर्णों में विभाजित था। वर्णों में विभाजित मतलब जैसे शूद्र ये काम करेंगे, वैश्य ये काम करेंगे, क्षत्रिय रक्षा करेंगे, ब्राह्मण शासन प्रशासन करेंगे। तो उन्होंने ये विरोध किया था कि सर्वोच्चता निर्धारित होनी चाहिए, कार्य के आधार पर होनी चाहिए। अगर कोई शूद्र है, कोई उच्च पद का कार्य करता है तो उसे शूद्र न समझा जाए। तो इन्होंने कहा था कि जन्म के आधार पर किसी भी प्रकार की सर्वोच्चता न दी जाए। इन्होंने अर्थात इनका कहने का तात्पर्य था कि कर्म के आधार पर दिया जाए। पांचवा क्वेश्चन था, जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत भारत में पता है कि लगा दिया गया था, समाचारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो उस समय लॉर्ड लिटन भारत का गवर्नर जनरल था। अब आता है छठवां क्वेश्चन है कि किसका काल भारतीय राष्ट्रवाद का बीजांकुर काल कहा जाता है? कि ये स्टेटमेंट है, भारतीय राष्ट्रवाद का बीजांकुर काल किसे कहा जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल को, लॉर्ड रिपन के काल को, लॉर्ड लिटन के काल को या लॉर्ड कर्जन के काल को? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड लिटन के काल को। अब चलते हैं सातवां क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को उनकी कानून बनाने की शक्ति से वंचित कर दिया था? तो इसका 1833 का अधिनियम, 1813 का अधिनियम, 1861 का अधिनियम, एक या एक से अधिक। और इसका पांचवा ऑप्शन था कि उपयुक्त में से कोई नहीं। ये देखिए बीपीएससी 2023 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1833 का अधिनियम।
आठवां क्वेश्चन कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्वाचित प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष ए.ओ. ह्यूम थे, जॉर्ज यूले थे, अल्फ्रेड वेब थे या एनी बेसेंट थी? तो आठवें का राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले जो था ये प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष था, बना था। ए.ओ. ह्यूम ने तो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी दिसंबर 1885 में स्थापना की थी गोकुलदास विद्यालय में, जो मुंबई में था उस समय। तो ये देखिए यूपीजीआईसी में क्वेश्चन पूछा गया है 2009। और एनी बेसेंट तो फेबियनवाद की महान सुधारक मानी जाती है भारत में। नौवां क्वेश्चन कहता है कि भारत को औपनिवेशिक स्टेटस दिए जाने की मांग किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने, भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद या रास बिहारी बोस? ये देखिए राजस्थान पीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने औपनिवेशिक स्टेटस की मांग की थी। 10वां क्वेश्चन है किसके वायसराय काल के दौरान दमनकारी अधिनियम जिसे गैंगिंग एक्ट भी कहा जाता है? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मार्ले, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? देखिए ये भी बीपीएससी 2023 में जो एग्जाम हुआ था पीजीटी का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 10वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्यों? गैंगिंग एक्ट क्या था? वही दमनकारी नीतियां जो थी लॉर्ड लिटन की। तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये लॉर्ड लिटन के काल को ही कहा जाता है गैंगिंग एक्ट के बारे में। और 11वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित उदारवादी नेताओं में से किसे चांदी की वादी वाला वक्ता कहा जाता है? चांदी की वादी वाला वक्ता दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय या एमजी रानाडे? यही यूपीजीआईसी में पूछा गया है 2009 में। तो इसका राइट आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी माने जाते हैं, और इन्हें एक उदारवादी नेता भी कहा जाता है। इन्हीं के बारे में कहा गया था चांदी की वादी वाला वक्ता। 12वां क्वेश्चन कहता है कि गोपाल कृष्ण गोखले किस वर्ष अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे? गोपाल कृष्ण गोखले किस वर्ष अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष थे? समिति, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1905, क्योंकि 1907 में तो सूरत विभाजन हुआ था, जिसमें नरम दल और गरम दल अलग हो गए थे। जिसमें गरम दल में कौन था? उग्रवादी में लाल बाल पाल थे। वहीं पर नरम में दल में थे दादा भाई नौरोजी और भी लोग थे। 13वां क्वेश्चन कहता है कि भारत में महात्मा गांधी को जन आंदोलन का प्रथम अनुभव हुआ था जब गांधी जी कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को आ गए थे। तो इन्होंने जब भारत में पहले फिर गोपाल कृष्ण गोखले से मिलने के बाद उन्होंने कहा, गोपाल कृष्ण गोखले को राजनीतिक गुरु माने। फिर गोपाल कृष्ण गोखले ने इन्हें सलाह दी कि आप जाइए, पहले भारत का 1 साल भ्रमण करिए, उसके बाद राजनीति में अपना स्थान बनाइए। तो उन्होंने 1 साल भारत की परिस्थितियों को समझा कि किस प्रकार भारत की वर्तमान स्थिति क्या है और अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत को गुलाम बनाया। तो इन्होंने 1 साल घूमा और भारत की स्थितियों को समझा। उसके बाद उन्होंने सर्वप्रथम चंपारण में अपना जन आंदोलन शुरू किया। इसे याद कैसे करते हैं? चंपारण, जैसे इन्होंने 3 आंदोलन किया था। चंपारण जैसे केक से याद कर सकते हैं, केक, चंपारण, सी से चंपारण, ए से अहमदाबाद, के से खेड़ा। 3 सत्याग्रह इन्होंने किया था। ये यूपीजीआईसी में पूछा गया क्वेश्चन है। और ये 14वां क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम में सिख, यूरोपियन और भारतीय क्रिश्चियनों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन शामिल है? 1833 का चार्टर एक्ट, 1909 की मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम
या 1935 का भारत शासन अधिनियम? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1919 का भारत शासन अधिनियम, क्योंकि सिख और यूरोपियन भारतीय क्रिश्चियनों को सांप्रदायिक निर्वाचन कब शामिल किया गया था कि 1919 में, क्योंकि जब 1909 में क्या आया था, मार्ले मिंटो अधिनियम आया था, 1909 में मार्ले मिंटो अधिनियम आया था, तो इसमें मुस्लिमों के तो पहले ही प्रतिनिधित्व दे दिया गया था कि मुस्लिम का जो चुनाव होगा उसका चुनाव केवल मुस्लिम ही कर सकते हैं, उसमें कोई और पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। लेकिन और बचे कौन, सिख बचे, यूरोपियन बचे और भारतीय क्रिश्चियन बचे, तो इन्हें 1919 के भारत शासन अधिनियम में इन्हें पृथक निर्वाचन दे दिया गया था। अब आता है 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन कहता है कि भारत में किस वर्ष राष्ट्रीय आंदोलन ने जन संगठित आंदोलन का रूप ले लिया? 1857, 1885, 1914 या 1919? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1919, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन जन आंदोलन में संगठित कब हुआ था? उसी समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, हंटर कमीशन आया था, तो उसी समय ये परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी। अब आते हैं 16वें क्वेश्चन पे। 16वां क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन 1920 में स्थापित अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय, के हनुमंथैया, बीपी वाड़िया, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? तो ये देखिए बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी 2023 में जो प्रवक्ता का एग्जाम हुआ था पॉलिटिकल साइंस का, तो इसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो हम इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय इसके पहले अध्यक्ष थे। के हनुमंथैया को हम लोग पढ़ते हैं कि जब प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग बना था, फर्स्ट एआरसी बना था, तो उस समय इन्हें पहले मोरारजी देसाई को इसका अध्यक्ष बनाया गया था, फर्स्ट एआरसी का। लेकिन मोरारजी देसाई को जब उप प्रधानमंत्री बना दिया गया तो उस समय के हनुमंथैया को भारत का फर्स्ट एआरसी का अध्यक्ष बना दिया गया था। 17वां क्वेश्चन अब चलते हैं। 17वां क्वेश्चन कहता है कि 1919 में जलियांवाला बाग की जांच के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी? जलियांवाला बाग की समिति नेहरू समिति, प्रारूप समिति, हंटर समिति या इनमें से कोई नहीं? तो ये देखिए यूपीजीआईसी में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हंटर समिति गठित की गई थी। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। इसमें सप्रू बंधु थे, 2 लोग थे, उन्हें गिरफ्तार करने के लिए जनरल डायर उस समय था, उस पुलिस वाहिनी का अध्यक्ष, तो उसने चलवा दिया था गोली, जिसमें बहुत लोगों की जान चली गई थी। और 18वां क्वेश्चन कहता है कि जब ये स्टेटमेंट है कि जब जन उत्साह अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा था, उस समय वापसी का आदेश देना एक राष्ट्रीय आपदा से कुछ भी कम नहीं था। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू, CR दास, मोहम्मद अली जिन्ना। जब जन उत्साह अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा था, उस समय वापसी आदेश देने का राष्ट्रीय आपदा से कुछ भी कम नहीं था। तो ये किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने, क्योंकि उस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था, तभी चौरी चौरा कांड हो गया था। चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था, तो गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया, कहीं ये आंदोलन हिंसक न हो जाए। अब 19वां क्वेश्चन कहता है कि स्वराज दल की स्थापना का मुख्य मुद्दा क्या था? जलियांवाला बाग हत्याकांड, प्रांतीय स्वशासन, काउंसिल प्रवेश या बंगाल विभाजन? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा काउंसिल प्रवेश। 20वां क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं था? गोखले, तिलक, MR जयकर, राजेंद्र प्रसाद? MR जयकर, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा MR जयकर स्वराज पार्टी के से संबंधित नहीं थे। तो जो स्वराज पार्टी थी उसकी स्थापना कब हुई थी? उसकी स्थापना 1923 में हुई थी। इसके सदस्य कौन कौन थे? CR दास, मोतीलाल नेहरू, जयकर। ये देखिए एग्जाम में पूछता है। MR जयकर के बारे में हम लोग भी और पूछते हैं कि MR जयकर जब चुनाव हुआ था अम्बेडकर जी का, तो MR जयकर ने पूर्वी बंगाल में जहां से अम्बेडकर जी का चुनाव हुआ था, वहां पर जब वह हिस्सा भारत का हिस्सा था और पाकिस्तान, 2 भागों में भारत भी विभाजित हुआ था, तो वहां से जहां से चुन कर आए थे अम्बेडकर जी, वो हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, पूर्वी पाकिस्तान अर्थात वर्तमान में जो है बांग्लादेश, वहां चला गया था।
तो वहां से फिर अपनी एक मुंबई से एक सीट M.R. जयकर ने छोड़ी थी और वहां से पुनः निर्वाचित होकर संसद का हिस्सा बने थे B.R. अम्बेडकर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।